अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हुआ है मई में 2025 में, तो उसका हम आज आंसर देखेंगे। ओके, आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छी तरीके से गया हो। इसमें तो बीए, बीएससी एंड बीकॉम तीनों का एक ही जैसे पेपर आता है। तो आप इसके आंसर जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिए कि आपने क्या लिख कर आया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इसके आंसर्स क्या और कौन से चैप्टर में से आए थे। अगर आपने हमारी 11 वीडियोस देखी होगी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा और आपने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके आया होगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ये क्यों बताती हूँ, तो फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्यों बताती हूँ। तो इसमें मैं इसलिए बताती हूँ कि इसमें डायरेक्ट 1 मार्क कट हो जाता है और बाकी के जो आंसर होते हैं उसमें से हमारे हाफ मार्क या उससे कम मार्क कट होते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो इसमें पहले ही क्वेश्चन लिखा है आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी कि आपको इस सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पहला है आइडेंटिफाई द नसल साउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें से नसल साउंड है वो कौन सी साउंड है, तो वो बताइए हमें। इसमें से है शॉर्ट, ब्रश, ये मॉर्निंग या फिर इसके बाद वाला डी वाला। तो आप बताइए कमेंट में। इसका आंसर कौन से चैप्टर में, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। इसका आंसर है चैप्टर नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार चलो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं देखना। ये देखिए आपने, देखो यहाँ पर जो आया है उसका ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो यानी कि सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। ओके, अब सेकंड नंबर का है डिप्टोंग्स और ऑल्सो कॉल्डेड वॉवल ग्लैड्स। ये सही है या गलत? इसको भी हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 से, यूनिट नंबर 2 से हम देखेंगे। ये है हमारा यूनिट नंबर 2 और इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। उसका आंसर है यस, यानी कि इसका राइट आंसर है ए, यानी कि यस। उसके बाद है थर्ड नंबर वाला, व्हाट इज़ द करेक्ट पोएटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड, ये वाला मेटिकुलस। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ये। अगर आपने चैप्टर नंबर 3, ओके चैप्टर नंबर 3 ये है। इसका जो IPA, इसका आप फुल फॉर्म मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर है हमारा ये थर्ड नंबर का जो है, इसमें हमें देखना है। इसमें का जो आंसर राइट आंसर है डी। ओके, तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर डी। इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन है पोएटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि IPA वाला जो आपने फार्मूलाज पढ़े होंगे तो उसको आपको हल करने आता होगा तो फिर ये आ जाएगा। उसके बाद है फाइंड द पुअर वॉवल साउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो है जो पुअर वॉवल है वो उसका साउंड है डी, यानी कि अब हमें और आपको बताते चलूँ तो ये जो 4th है चैप्टर नंबर 4, उसमें जो है 4th वाला क्वेश्चन यानी कि ये वाला, तो इसका ये है राइट आंसर है डी, यानी कि 4th यू। ओके, उसके बाद है 5th नंबर वाला, कॉम्प्लीमेंट्स आर नॉट सपोज टू बी। इसमें से कौन सा है जो कॉम्प्लीमेंट सपोर्ट नहीं करता है? वेलकम है, या फिर उसके बाद है जेन्युइन है, या फ्लेटरी है, या नॉन ऑफ अबाउ। इसमें से नॉन ऑफ द अबाउ, यानी कि इसमें से कौन सा भी नहीं है। तो हम चैप्टर नंबर 5 में जाते हैं। इसमें है कौन सा, ये यहाँ पर 4th क्वेश्चन नंबर 4 का जो है फ्लैटरी, ये इसका राइट आंसर, यानी कि इसका आंसर हुआ हमारा सी। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद का जो है ट्रेडिशनली लर्निंग कैन बी डन इन होम, क्लासरूम, लाइब्रेरी, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ, यानी कि इन सारे जगह में से हम कहाँ पर लर्निंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप बताइए। इसका राइट आंसर है, देखो मैंने चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव नहीं बताई थी ना, तो उसमें से आया भी नहीं था। सॉरी, ये 7th नंबर का क्वेश्चन अपने 6 का करना था तो अपन 7th पे पहुंच गए। सॉरी। फिर यू मोस्ट वेयर सुटेबल व्हेन ड्राइंग, सीट बेल्ट व्हेन ड्राइविंग। ओके, तो
तो आपका इसका आंसर है 5th वाला, यानी कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का जो 5th वाला क्वेश्चन है, यू मोस्ट, इसमें से मोस्ट है, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद वाला भी ऑल द अबाव, यानी कि डी। इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ आपका कहाँ है। चैप्टर नंबर 8, ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऑल द अबाव, ओके। उसके बाद हम देखेंगे हमारा 8 नंबर वाला, तो इसका जो है ये एक पार्स है, लुक आफ्टर मीन। इसका मीनिंग क्या है, हम जो हमारे आम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, तो उसका आंसर है हमारे चैप्टर नंबर 10 में, जो कि हमारे आइडियम्स है, इसमें शायद, हाँ आइडियम्स ही है। तो ये देखिए, ये सेकेंड वाला टू टेक केयर, यानी कि बी वाला इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 9 वाला, तो इसमें से कौन सा है जो जिसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, होमोस्पेंस, होमोनेंस, होमोग्राफ्स। इसमें से बताइए आप कमेंट में, तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, यानी कि होमोग्राफ्स, यानी कि सी। चैप्टर नंबर कितने में है इसका आंसर? चैप्टर नंबर 11, इसका आंसर है 11 में, ओके। उसके बाद है, ये तो बच्चों को आता है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है अ, यानी कि आई एम अ यंगेस्ट मेंबर इन अ फैमिली। इसका राइट आंसर है ए, ओके। अगर आपको और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आंसर्स चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल हो गया, उर्दू हो गया, या फिर कौन से भी और का चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके भी आंसर्स बताऊंगी। अब तो आपके बहुत कम ही दिन बचे होंगे आपका रिज़ल्ट आने के लिए, और ये जो पार्ट बी और पार्ट सी है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। अगर आपने ये हल किया होगा तो ये तो आना आसान ही है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत काम में आया होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। दुआ कीजिए कि अच्छा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने हमारी ये 11 वीडियोस देखी होगी तो आपको ये वाला बहुत आसान गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।